हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड मोटिवेशन बाय विशाल मोदी। एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेरेंटिंग के ऊपर। बचपन में आपने भी तो कभी ना कभी अपने मॉम डैड से, अपने पेरेंट्स से मार खाया होगा। कितना नॉर्मल है हमारे वहाँ पे, हमारे इंडियन हाउसेस में, घरों में मार पड़ना बच्चों को। मैंने अक्सर बड़ों को भी सुना है ये कहते हुए कि उन्होंने भी जब वो बड़े हो रहे थे, ग्रो अप हो रहे थे, तो हमारे दादा ने, हमारे नानाओं ने उन्हें काफ़ी पीटा था। हम ऐसी हरकत करते तो बाबूजी क्या करते हैं हमारे साथ? स्टील के साथ साथ हमारी हड्डी भी गला देते भट्टी में। और अगर इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल से लात मार कर निकाल दिया होता हमको, तो पता है क्या करते? पहले तो घर में घुसना नहीं, रास्ते पे रहो, अपने पैरों पर खड़े हो, 4 पैसा कमाओ, फिर घर की तरफ मुंह करो। और अगर तुमने अपनी बदतमीजी नहीं छोड़ी तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक करेंगे। कम से कम 8 साल में एक बार मिलने जरूर आते आपके बाबूजी। भैया बच्चा 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिर भर का हुआ नहीं, नाखून भर मूछ नहीं आई। भैया बाप से सवाल लड़ाता है, बाप के साथ सवाल लड़ाता है, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। बस जान से मारेंगे, दिखाएगा बस। भैया छोड़िए। सो कितना इफ़ेक्टिव है ये वे, कॉर्पोरल पनिशमेंट या अब्यूज़ करना वर्बली अपने बच्चों को, ताकि वो डिसिप्लिन कर सके, वो उन्हें सिखा सके हाउ टू बिहेव। जो वो कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, विल डिस्कस द बेनिफिट्स एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, मारना, थप्पड़ या पिटाई। एंड हम वीडियो से आगे बढ़ें उसके पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ click on the bell icon and go on the Instagram and follow my channel because I'm very active there. Friends, I feel India is facing a major parenting crisis and it seems no one wants to talk about it or no one is addressing it. UNICEF कहता है कि parenting is one of the most important jobs in today's time in the world. एक सर्वे से हमें ये भी पता चलता है कि 77% of parents in India hate their kids. उसमें से 45% लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल थिंग है पेरेंटिंग का, किसी को मतलब बच्चों को मारना, उन पे हाथ उठाना, एंड दे डू दिस विदाउट एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट। ये पेरेंट्स की ज़रूरत ही है, उनकी एक नीड है बच्चों को डिक्टेट करने की, बच्चों को कंट्रोल करने की। और जिस इनसेंसिटिविटी से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, टैकल करते हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स को, वो रियली काबिल तारीफ है। इसका रिजल्ट ये है कि बच्चे क्लोज नहीं हो पाते पेरेंट्स से, दूर होते जाते हैं। एक सर्वे ये भी बताता है कि 70% ऑफ इंडियन यूथ जो है, यंगस्टर्स हैं, वो चीजें छुपाते हैं अपने पेरेंट्स से, सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनको जज किया जाएगा या फिर उनकी पिटाई हो जाएगी, उन्हें भला बुरा सुनाया जाएगा। और एक पटाखा, एक्चुअली बॉम्ब है मेरे पास। Are you ready? I have begun therapy. Yes, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, just say it to me right now. Say it on my face. Come on, say it. Say it. I'm crazy. Cuckoo. Kyra's gone mad. Mad. कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी फिजिकली मारना, वर्बल अब्यूज, गाली देना, या फिर मेकिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स जैसे कि यू आर स्टूपिड, तुम गधे हो, डब्बे हो, यू आर लूजर, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कितना नॉर्मल है हमारे घरों में, मगर इनको, इन पेरेंट्स को ये अंदाजा भी नहीं है ये सारी चीजें कितना बुरा असर करती है छोटे बच्चे के दिमाग पर। दोस्तों, रिसर्च ये भी बताती है कि बच्चे जो इस माहौल में बड़े हुए हैं, वो इंटरनलाइज कर लेते हैं इस वायलेंस को और स्वीकार कर लेते हैं इन चीजों को एज अ नॉर्मल सोशल बिहेवियर, जो फिर उनके बिहेवियर में भी दिखता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। फिर बड़े होके वो खुद भी अपने बच्चों पे, अपने बीवी पे, गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाते हैं।
एक थप्पड़, वन सिंगल स्लैप काफी है बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए और उसमें नफरत पैदा करने के लिए। क्या कर रहे हो विक्रम? इसी के लायक है। बेशर्मों को और कोई भाषा समझ में नहीं आती। नालायक। और रीजन या एक्सक्यूज क्या है इन पेरेंट्स के पास? इससे बच्चा टफ होगा, चाइल्ड विल बिकम स्ट्रॉन्ग, या फिर वो कहते हैं जरूरी है मारना डिसिप्लिन सिखाने के लिए। मगर सच में ऐसा होता नहीं है। हमें तब तो कुछ नुकसान नहीं दिखता, मगर लॉन्ग रन में ये काफी असर करता है बच्चे के मानसिकता पे, उसके दुनिया और लोगों को देखने का नजरिया में। हर बच्चा इस चीजों को लाइटली नहीं ले पाता, हमेशा डरा डरा सहमा सा रहता है। कुछ बच्चे की टॉलरेंस काफी कम हो जाती है, कुछ बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लोअर सेल्फ एस्टीम, लेस कॉन्फिडेंस, एंड कुछ केसेस में तो इट रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स। देर हो गई है, लोग सो रहे होंगे। और मैं उनको जगा दूंगा। मैं तो पागल हूं ना, मैं चिल्लाऊंगा, शोर मचाऊंगा, सीन क्रिएट कर दूंगा। मुझे तो अंदर ले चलो, छुपा लो, कंट्रोल करो इस वहशी साले जानवर को। अब समय आ गया है कि हम बच्चों को एक इंडिविजुअल की तरह देखें, ना कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह, ना कि एक कठपुतली की तरह, या किसी रेस में दौड़ने वाले घोड़े की तरह जिसे ज़िंदगी के हर रेस में फर्स्ट आना है। जब जब हम बच्चों को चुप करवा देते हैं, सुना होगा आपने, जब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो पेरेंट्स चुप करवा देते हैं, दे मेक देम शट ऑफ, दे डोंट लेट देम स्पीक। एंड कितना मुश्किल है आपको उनके साथ बैठ के डिस्कस करना, उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे बातचीत करना। पर नहीं, वो तो हम करेंगे नहीं, हम तो बाप हैं, दोस्त कैसे बने उनके? ईगो है ना हमारे में। दोस्तों, सद्गुरु कहते हैं, I want you to understand this. Children are not your property. It's a privilege another life came through you. You must enjoy it. Do your best to nourish it. What it becomes is not your business. Your business is to support it, create a wonderful atmosphere around it, create an ambience where it grows well. I'm using the word it consciously. Like a tree, like a plant, you just create the nourishment that it needs, it grows. Well, is it going to bear apples, pears, mangoes, or just flowers, or just nothing? We don't know. काफ़ी पेरेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि बच्चे पेरेंट्स से डरना चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि आप क्यों चाहते हैं कि एक बच्चे और पेरेंट के बीच में एक फियर वाला रिलेशन हो? बच्चा जब इस धरती पे आता है, द फर्स्ट लिविंग बीइंग जिसके वो कांटेक्ट में आता है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। आई फील द ओनली इमोशन दैट शुड बी देयर बिटवीन अ पेरेंट एंड अ किड शुड बी ऑफ लव, शुड बी ऑफ ट्रस्ट, और ना कि फियर का। और अगर आप उसको कुछ डरा के धमका के कुछ करवा भी देते हैं तो पल भर के लिए आपकी बात सुन सकता है, मान सकता है, पर वो सिर्फ आपके सामने ही वो करेगा, आपके पीछे वो आपको फॉलो नहीं करने वाला। दोस्तों, सिर्फ मॉडर्न पेरेंटिंग थियरी नहीं, एक्सपर्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट नहीं, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेदास भी इसी बात में मानते हैं। चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में कहा है कि आप 0 से 5 साल तक अपने बच्चों को पैम्पर करें, इंडल्ज देम। 5 से 15, नेक्स्ट 10 years यू डिसिप्लिन देम, टीच देम हाउ टू बिहेव। पर 16 साल के बाद आप उनके दोस्त बन जाएं, तभी बच्चा आपसे आके सब कुछ शेयर करेगा। यू डोंट हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी फ्रेंडली। हिंदुस्तानी परिवार में पालना, बड़ा होना, जॉइंट फैमिली में अपने दादा दादी, चाचा चाची, अपने संस्कारों के बीच बढ़ना, उसके अपने ही कुछ फायदे और अलग ही मजा है।
पर तभी जब हम ये समझें कि फैमिली की खुशी और संपूर्णता, उसकी वैभवता परिवार के हर एक सदस्य पे निर्भर करती है। दोस्तों, बहुत जरूरी है परिवार के हर सदस्य को इक्वल रिस्पेक्ट, लव एंड इंपॉर्टेंस मिले, इररिस्पेक्टिव कि क्या उसकी एज है, क्या उसका जेंडर है, वो कितना इंटेलिजेंट है या कितना वेल्थ है किसी के पास। सो माय डियर इंडियन पेरेंट्स, लेट्स डू अवे विद दिस थप्पड़ एंड मार पड़ेगी. Let's create a conducive environment for all the family members wherein the emotions and freedom of all the members is taken care of and respected. Thank you.